सकरा प्रखंड अंतर्गत के सभा टू सकरा रोड के एक दाहिने साइड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा लगा था। प्रतिमा लगने के बाद बहुत ही धूमधाम से लोग इसका प्रतिमा जिस समय लगाई जा रही थी उस समय लोग मनाए। 14 साहब के प्रतिमा के साथ एवं इनके जो छतरी बनाया गया है उस छतरी के साथ गलत किया गया है, इसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले इन लोगों ने, जैसे कुछ लोग जिला के भी आए हुए हैं और कुछ लोग स्थानीय भी है, इन लोगों ने आज आक्रोश मार्च निकाला और थाना से लेकर रोड तक का घेराव किया। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए भैया, क्या नाम है? दीपक अंबेडकर, मोतीपुर से हम आए हैं मुजफ्फरपुर। ये जो क्षतिग्रस्त किया गया है ये आपको कैसे सूचना मिली? यह क्षतिग्रस्त जो किया गया यहाँ के स्थानीय भाई बंधु से मिला और यह कह सकते हैं पूरे भारतवासी को कहते हैं, पूरे माँ बहन को कहते हैं कि मेरी माँ बहन अगर आप हमको सुन रहे हैं तो याद रखिएगा वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, उनको जिंदा जला जाता था सती प्रथा नियम के द्वारा। वही भारत देश है जिस देश में माँ बहनों को, किसान को, मजदूर को, हर किसी को अधिकार मिलता है तो बाबा साहब संविधान के बदौलत मिलता है। और बाबा साहब के संविधान को खतरा है और देश में बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। यह तोड़ने वाला कौन है? अंग्रेज के नाजायज औलाद है जो मूर्ति को तोड़कर हमारे समाज को कमजोर बताते हैं। वैसे लोग को मालूम नहीं है हम पे कोई शासन कर सके, किसी के बाप में अब औकात नहीं है। वह पूरा छोड़ दीजिए, हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं है, क्योंकि रात की कहानी, बहन बेटी की कहानी, इस देश के किसान मजदूर की कहानी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखे। और संविधान और मूर्ति तोड़ने के तो दूर की बात है, संविधान का एक पन्ना अगर चेंज होगा तो देश की तकदीर और देश की सरकार की तस्वीर बदल जाएगी। और मूर्ति तोड़ने वाले जो आप मतारी के बद होगा जो मूर्ति पर आकर आंच डाला, तो अपने घर में माँ बहन का अगर इज्जत नहीं करता है तो अपने घर में, तो अपने समाज में अगर माँ बहन और पिता का इज्जत नहीं करता है वही मूर्ति तोड़ सकता है। बाबा साहब की मूर्ति लगेगा और बाबा साहब की प्रतिमा जरूर लगेगा। पूरे देश में बाबा साहब है, क्योंकि ना रब ने दिया है ना पैगंबर अम्बेडकर ने दिया है। मैं फिर से कहता, देश हिंदू के लिए जीता है तो कोई मुस्लिम के लिए जीता है, कोई ईसाई के लिए जीता है तो कोई बौद्ध के लिए जीता है। मात्र एक साधारण बाबा साहब थे जो इस देश के इंसान के लिए जिए, बहुत से बदशाह हुए इंसान को गुलाम बनाकर। सुन ले कमीना, चुट्टा, निकम्मे, हरामी जादे लोग जो बाबा साहब पे उंगली उठाते हो, बहुत से बदशाह हुए इंसान को बनाकर मात्र एक इंसान बनाया, मेरे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। थाना में जो घेराव किया, थाना की तरफ से क्या आश्वासन दिया? थाना में घेराव किया गया है, मूर्ति 14 अगस्त को तोड़ा गया, यहाँ पर आँच आया, इसको तोड़ दिया गया। 15 दिन आज तक बैठे हुए उन प्रशासन को कहते हैं में बहुत से अधिकारी होगी, उन माँ बहन को कहना चाहते हैं आज सीओ है, आज कलेक्टर है, आज देश की प्रधानमंत्री है, आज देश की राष्ट्रपति है, तो अब बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब के लिए हर जाति के माँ बहन को एक होकर लड़ना होगा, चाहे आप किसी भी जाति से हो, अगर स्वर्ण परिवार से भी हो तो आपको युद्ध लड़ना होगा। यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे। बाबा साहब के लिए, हर माँ को, हर बेटी को लड़ने के लिए, इसके लिए, न्याय के लिए आप मुजफ्फरपुर से चल के आ गए। आप कौन आए थी आपका? राष्ट्रीय विकास संघ, राष्ट्रीय विकास संघ, जी, पूरे बहुजन संघम। यही सकरा के एक दलित परिवार की बेटी सुनीता को, आपको पता होगा, आपके कान तक खबर गई होगी, उसको दोनों किडनी निकाल लिया गया। उसके परिवार के लोग एवं कई सारे समाज सेवी लगातार 197 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। उसके लिए आपका संघ कहाँ है? उसके लिए आपका पार्टी कहाँ है? उसके लिए आपका बहुजन समाज कहाँ है? उसके लिए कब आप अभी तक क्यों नहीं लड़कारे? जब एक मूर्ति के लिए जब आप यहाँ तक आ गए हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब सब के लिए है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के लिए है। लेकिन जो जीवित आदमी के साथ कांड किया जाता है उस समय आपका ललकार कहाँ है भैया? आप लोग जागिए, आप लोग जागिए। आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर इस देश में माँ बहन के लिए कोई लड़ता है ना तो अब बीजेपी नहीं लड़ता है, कांग्रेस नहीं लड़ता है, जदयू पार्टी का भैया बाबा साहब के मानने वाले लड़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी मुजफ्फरपुर को बंद किया गया था, एक हफ्ता पहले वो बाबा साहब के दीवाने बंद किए थे, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, हम जितने भी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं जान गंवा देंगे लेकिन बहू बेटी पर आंच नहीं आने देंगे। और जिन आंच तो आया हुआ है ना, दोनों किडनी निकाल लिया गया। अरे भैया देश ही वही है, आज आप बात कर रहे हैं। अब क्या कहिएगा बिहार सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव? बिहार सरकार को कहेंगे कि काला बाजारी है और
गुंडा राज की शासन चला रहे हैं, या गुंडा राज की शासन अब नहीं चलेगा। बहुजन राज चलाएंगे तो चलेगा, नहीं तो गुंडा राज नहीं चलेगा। गुंडा राज नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। सकरा के जनता बंद करो, माँ बहन पे अत्याचार बंद करो। एक मिनट, दलितों पर अत्याचार बंद करो, ये अच्छी बात है, लेकिन दलितों के साथ जो ये कांड किया गया है उसके लिए आपका समाज और आपका पार्टी, आपका संघ इसके लिए कब आवाज उठाएगा? हम ये जानना चाहते हैं और सकरा के सारी जनता जानना चाहती है से ये बहुजन समाज एक सुनीता किडनी कांड को, जिसको दोनों किडनी निकाल लिया गया है, उसके लिए आवाज कब उठाएगा? आप आज मतलब आक्रोश मार्च निकाला गया, ये तो गलत किया गया है, ये भीमराव अंबेडकर साहब सबके लिए है, कोई जाति धर्म के लिए नहीं है। इन्होंने संविधान लिखा और इनका देन है ये पूरे भारत में लोग आज इनके रचा हुआ रचना पर चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपराधी किस्म के लोग इस तरह का घिनौना काम करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे सकरा के आप रहने वाली है, सकरा में तरह तरह के कांड किया जा रहा है, उस अपराधी के लिए फिर से इस तरह का आक्रोश मार्च क्या आप लोग बार बार निकलना पसंद कीजिएगा? एकदम निकालेंगे, जरूरत पड़ेगा तो चक्का जाम करेंगे। रह गई बात सुनीता की जो आप कह रहे हैं कि आपका संगठन कहाँ गया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं राष्ट्रीय विकास संगम के तरफ से उस पीड़िता परिवार के घर पर गई थी, रविदास चौहड़मल ग्रुप के तरफ से, और हम लोग कमेटी के लोग जाकर सुनीता के माँ को उसके घर पर जाकर के मुआवजा देने का हम लोग सहायता दिए थे, समझे। और रह गई बात कि आप प्रवीण कुमार कह रहे हैं, तो प्रवीण कुमार जब समाज में चंदा करने गए थे तो प्रवीण कुमार के जोड़े पूरे अपने पंचायत में हमने घूम करके चंदा वसूलने का काम किया। कि जान रहे हैं आप किस पुलिस किस प्रकार सो गई है, स्वास्थ्य मंत्री किस बार सो गई है, जब उसके पीड़िता का परिवार आक्रोश निकालेगा तब उसके हम साथ हैं। पूरा संगठन के लोग उनके साथ हैं, एकदम रहेंगे। अभी जो आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पहुँचने के बाद आपको मतलब बहुजन समाज जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, थाना को घेराव किए, हर चीज़ किए, उसके बाद इसलिए किए क्योंकि मतलब यहाँ जो भीमराव अंबेडकर साहब का जो प्रतिमा था, प्रतिमा के कुछ आपराधिक किस्म के लोगों के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया। अब आपको एक बात और याद कर लीजिए, अभी कुछ लोगों से हम तुरंत चर्चा किए हैं, आप सुन रहे थे बड़ा ध्यान से, इसलिए हम आपसे भी बात करने के लिए आए हैं कि अपना सकरा के ही बहुजन समाज के ही बेटी, दलित के बेटी सुनीता थी जिसको दोनों किडनी निकाल लिया गया है, उसका धरना प्रदर्शन 197 दिन, यानी उसका 197 दिन से लगातार धरना चल रही है, उस पर आपका संघ एवं बहुजन समाज के लोग क्या विचार किए हैं उसको न्याय के लिए? हम लोग हमारा समाज पूरा संगठन जो है पूरा विचार किया है इस पर कि हम लोग जोर शोर से इनका मदद करें, प्रवीण भैया की मदद करें। जो प्रवीण भैया कौन? समाज सेवी प्रवीण भैया। उनको तो लोग कहता है कि नेता से लोग उनको जोड़ रहा है धीरे धीरे। वो जो कहते हैं नेता के, जो कहते हैं कि नेता से जोड़ रहे हैं, वो सब गलत बात है। वो निस्वार्थ मदद करते हैं, एगो सकरा प्रखंड में नहीं कई प्रखंड मदद किए हैं, और सिर्फ बिहार में नहीं कई के स्टेट में मदद किए हैं वो प्रवीण भैया समाज से भी। तो आप लोग सुनीता के लिए क्या कीजिएगा? हम लोग भी उतरेंगे धरना पर, हम लोग भी पूरा ताकत से, हमारा जितना दल क्या है वो सब वहाँ उतरेंगे ताकत से। जिस प्रकार इस बार आक्रोश मार्च किया गया है, क्या उस प्रकार किया जा सकता है? जी हुआ, पूरा इससे भी ज़्यादा होगा, और पूरा मुजफ्फरपुर के जितना कार्यकर्ता है वो सभी आदमी यहाँ उतरेंगे। ऐसा आप लोग विचार कर रहे हैं? जी। आप लोग का क्या राय है भाई? आक्रोश मार्च निकलना चाहिए? निकलना चाहिए कि नहीं? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। खुलासा भैया, बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे किया गया। ये जो संगठन है, हर कोई गरीब गुरबा हत्यारा को सजा दिलाने के लिए, गरीब गुरबा को सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे आई है। आज बाबा साहेब के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। वीडियो में बने रहे इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।